असली तो चीज यही है, यही तो माल है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। यहां तक तो नॉर्मल बच्चा भी जानता होगा। सवाल देखिए कि एक भिन्न का जो डिनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर के दुगने से 4 अधिक है। न्यूमरेटर को 3 बढ़ाया जाए, डिनोमिनेटर को 3 कम किया जाए तो फ्रैक्शन हो जाते हैं 2/3। सवाल में इस बार भिन्न नहीं पूछी, फ्रैक्शन नहीं पूछा जो ऑप्शन से चेक कर पाए। आपसे पूछा है फ्रैक्शन के हर और अंश का अंतर कितना है। सवाल में यह पूछा गया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना ओरिजिनल फ्रैक्शन के। अगर फ्रैक्शन ही पूछी होती तो मैं खटाक से ऑप्शन से चेक कर लेता, जो सेटिस्फाई हो जाता वो आंसर होता। लेकिन यहां ये टेक्निक फेल हो जाएगी मेरे भाई। अब आपको एक लेवल आगे जाना है, इसे कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। ये भी होगा मेरे दोस्तों दिमाग से, ये भी होगा। देखिए सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि भैया न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के डबल से 4 ज्यादा। ऐसी तो बहुत सारी फ्रैक्शन है। दूसरी बात देखो, अगर न्यूमरेटर को 3 बढ़ाया जाए और डिनोमिनेटर को 3 कम किया जाए तो फ्रैक्शन 2/3 हो जाती है। सवाल यह है कि अगर अंश को 3 बढ़ाया जाए और हर को 3 कम किया जाए तो एक फ्रैक्शन हो जाते हैं 2/3। यही है। तो आपसे पूछा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है। एक बात सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, सब बच्चे ध्यान से सुनना। यहां पे जो डिफरेंस है अंश और हर का, उसका आंसर 10 के करीब है। इसके करीब है, ऑप्शन देखिए बेटा 10 के करीब है। बेटा यहां देखो हर में से 3 घटा के 3 तो आएगा नहीं। देखो हो सकता है कि ये 2/3 ना हो। देखो 2/3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 4/6, 2 से गुणा करके, 3 से गुणा करके ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे प्यारे भी 6/9। अभी 4 से गुणा करके ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे दोस्तों आप 8/12, ऐसे भी तो लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी बात एकदम ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जब अंश में 3 जोड़ा हो, हर में 3 घटाओ, इनमें से कोई वैल्यू आ गई हो और उसको मेरे दोस्तों ऊपर नीचे से सॉल्व करके काट के मेरे दोस्तों ये आया हो। क्लियर है। यही टेक्निक आपको लगानी, क्योंकि अंश में 3 जोड़ के और हर में 3 घटा के डायरेक्ट 2/3 तो नहीं आएगा। 2/3 का कोई मल्टीपल आएगा, और 2/3 का ऐसा मल्टीपल देखो मेरे प्यारे भाई कि जहां डिफरेंस 10 के करीब आता हो। डिफरेंस 10 के करीब आता हो मेरे दोस्तों। एक काम करो, अगर मैं ऊपर नीचे 5 से गुणा करूं, भाई 2/3 का 5 गुना कितना होता है। 2/3 का 5 गुना है यहां पे, अगर 5 से करेंगे तो 10 बटे कितना आ जाएगा 15। थोड़ा नजदीक में पहुंच रहे हैं, बताओ 3 जोड़ने पर 10 आ रहा है मेरे दोस्तों, तो अंश क्या हो सकता है 7। हर में से 3 घटाने पर 15 आ रहा है, तो ये क्या हो सकता है 18। यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन एक 7/18 हो सकती है। लेकिन क्या पहली बात सेटिस्फाई कर रही है, हर अंश के दुगने से 4 ज्यादा होना चाहिए। अंश है 7, 7 का दुगना होता है 14, 14 से 4 ज्यादा 18। बिल्कुल सेट हो गया जी, बिल्कुल सेट हो गया। यानी कि आपकी फ्रैक्शन 7/18 है, 7/18। यहां जो हर है अंश के दुगने से, 7 के दुगने 14 से 4 ज्यादा 18। अभी अंश में 3 जोड़ोगे 10 आएगा, हर में 3 घटाओगे 15 आएगा, और ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 के बराबर है। फ्रैक्शन 7/18 है। अंश और हर का जो अंतर है मेरे प्यारे भी 7 और 18 का 11 आ रहा है।